नमस्ते, राम राम। तो आज का टॉपिक यही है कि फ्री वर्क वीजा इन दुबई, क्या एक्चुअल में वीजा फ्री होता है और आपको वो फ्री वीजा कैसे मिल सकता है, और क्या ये लाइफ टाइम के लिए फ्री होता है, और क्या सबके लिए फ्री होता है, या फिर इसके पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती है। तो आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। और अगर आप इंडिया में हैं, अभी दुबई आना चाह रहे हैं जॉब के पर्पज से या बिजनेस के पर्पज से, तो आप घर बैठे इस वीजा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, और क्या कुछ बाउंडेशंस भी होती हैं। तो चलिए हम एक एक करके इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो देखो, आप चाहे किसी भी कंट्री में जाओ, चाहे आप टूरिस्ट पर्पज से जाते हो, चाहे रहने के लिए, काम करने के लिए आप जा रहे हो, बिजनेस पर्पज से या जॉब के लिए, तो कोई भी कंट्री किसी भी सिटीजन को फ्री वीजा नहीं देती है। क्योंकि या तो उस कंट्री के लिए उस पर्सन ने ऐसा कुछ किया हो कि नेशनल लेवल का कोई अवार्ड वो कंट्री उसको देना चाहती है, तो मे बी वो उनको ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करे। बट जो नॉर्मल लोग होते हैं, मेरी और आपकी तरह, जो काम के लिए किसी देश में जाना चाहते हैं, तो वीजा गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती है फ्री। तो वो कुछ ना कुछ कॉस्ट आपसे लेगी, ताकि एक लिमिटेड टाइम के लिए आप वहाँ पे रहो। वो कंट्री आपको ऑथराइज करती। वीजा का मतलब यही होता है कि वो कंट्री आपको ऑथराइज करे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस कंट्री में रहने के लिए, राइट। तो अब बात ये आती कि तो फिर फ्री की बात कहाँ से आ गई, इतना क्यों हम सुनते हैं। जो जॉब हायरिंग निकलती है उसमें बोला जाता है कि फ्री वीजा मिलेगा। तो फिर ये क्या है, ये मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है फ्री वीजा की। लाइक मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ। हायरिंग जब कंपनी निकलती है, आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो, सपोज कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है और वो कंपनी आपको अभी ऑनबोर्ड करना चाहती है कि आप आके उनके साथ में काम करो, तब वो जो कंपनी है वो आपको वीजा प्रोवाइड करती है। और उस वीजा की जो कॉस्ट होती है, सपोज देखो, वीजा की कॉस्ट वेरी करती है कि कितनी होगी, आपने किस डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई किया है और उस कंपनी के पास में कौन से कोटे में अभी वीजा अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से वो आपको वीजा प्रोवाइड करती है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलते हैं 7,000 दिरहम उसकी कॉस्ट है आपके वीजा के लिए, क्योंकि वो कंपनी आपको फ्री वीजा दे रही है। कंपनी ने आपको बताया कि हम आपको वीजा प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उसके लिए आपको कंपनी को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो कंपनी है वो गवर्नमेंट को पे करेगी। अगर जैसे मैं दुबई की बात करूँ, यूएई की बात करूँ, तो वो जो कंपनी होगी वो यूएई गवर्नमेंट को जो 7,000 दिरहम है वो पे करेगी आपके वीजा के लिए। क्योंकि एज पर द गवर्नमेंट जो लॉ है वो यही है कि कंपनी जो आपको हायर करती है वो आपको वीजा प्रोवाइड करेगी, यानी कि वीजा की जो कॉस्ट है वो कंपनी पे करेगी गवर्नमेंट को, वो आपसे वो पैसे नहीं लेगी। जिसने आपसे पैसे मांगे हैं तो भाई उसको दूर से ही नमस्ते बोल दो, ऐसी कंपनी में ज्वाइन मत होना। क्योंकि पहली बात तो ये कि इलीगल है, ये चीज गवर्नमेंट नहीं अलाउड करती कि वो एम्प्लॉय से पैसे ले। दूसरी बात, जब आपको ऐसी कंपनीज मिल रही है जो अपनी कॉस्ट पे आपको हायर कर रही है, खुद आपको वीजा प्रोवाइड कर रही है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, तो आपको ऐसी कंपनी के पास जाना ही क्यों है जो आप ही से पैसे ले रही है। वीजा आपके लिए फ्री है, लेकिन कंपनी को वो उसका जो एक पर्टिकुलर अमाउंट है वो पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। और बात ये आती है क्या लाइफ टाइम के लिए होता है? भी लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेलिटीज होती है, जो भी लीगल प्रोसीजर होता है, उसमें एक MOL होता है। मैंने ML के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर लॉ, इसकी फुल फॉर्म होती है MOL की। तो कोई भी कंपनी होगी वो गवर्नमेंट को बताती है कि हमारी जो कंपनी है हम इसमें हायर कर रहे हैं, लीगली तरीके से हायर कर रहे हैं। वीजा कॉस्ट की जो बात आती है तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई वो आपकी सरदर्दी नहीं होती। लेकिन कुछ कंपनीज जो होती हैं वो एम्प्लॉइज से वीजा कॉस्ट लेती है। वो आपके वन शॉट में भी ले सकते हैं कि जैसे 7,000 दिरहम है तो आप में आज ही 7,000 दिरहम पे करो, उसके बाद में जो है आप हमारे साथ में कंटिन्यू वर्क करो। कुछ होती हैं जो आपसे सैलरी में डिडक्ट कर लेती है। अगर सपोज अगर आपकी सैलरी 2,000 है तो वो 7,000 दिरहम के अकॉर्डिंगली एक शॉर्ट अमाउंट, जैसे EMI हम पे करते हैं, एक शॉर्ट अमाउंट डिसाइड करेगी। कुछ महीनों की ड्यूरेशन वो हो सकती है, और वो आपकी सैलरी में से, जैसे 2,000 दिरहम अगर आपकी सैलरी है, सपोज अगर वो 500 दिरहम का उनका कॉस्ट है, 300 दिरहम उन्होंने रखी है, तो वो हर महीने 300 दिरहम आपकी सैलरी से डिडक्ट करती जाएगी। बट इनडायरेक्टली वो पे तो आप ही कर रहे हो ना, उस कंपनी को पे कर रहे हो, जबकि पे तो कंपनी ने करना है गवर्नमेंट को, बट वो आप ही से पैसे खा रहे हैं आपकी सैलरी से, या कह लो आपकी पॉकेट से भी, जब वो अगर आपसे एडवांस में मांगते हैं। तो ये गलत तरीका है वैसे, लेकिन लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं ऐसी कंपनीज, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती है, क्या हमको ही पे करना है। क्योंकि कंपनी तो बोले कि भी आपको काम चाहिए, हम आपको काम दे रहे हैं, रहने के लिए जो भी आपकी कॉस्ट आएगी वो आपकी होती है, वो आपको पे करनी। तो आप मान लेते हो कि हाँ भाई मुझे ही तो काम करना है, मैं ही तो आया हूँ अपने देश छोड़ के यहाँ पे काम करने के लिए, तो मेरी
मेरी जिम्मेदारी थी मैं यहाँ पे रह पाऊँ, तो आप अपने वीजा के लिए पे करते हो। तो ये भाई आपको इतनी अवेयरनेस रखनी है। नेक्स्ट चीज आती है कि क्या ये लाइफ टाइम के लिए होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। मान लिया कि भाई कंपनी ने आपको वीजा दे दिया, एक बार आपको वीजा लग गया, तो क्या आप अगर 50 साल दुबई में रहने वाले हो तो क्या 50 साल के लिए वैलिड है? तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है आपका, जो एमओएल बनता है, उसमें टाइम ड्यूरेशन भी आपका लिखा होता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वो कितने टाइम का है। वो आपका 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है। और क्या फिर 3 साल के बाद या 2 साल के बाद जो है आपको बाहर भेज दिया जाएगा देश से? तो ऐसा नहीं है। जब 2 साल आप काम करते हो किसी कंपनी के साथ में, तो आपको भी समझ में आता है 2 साल की बहुत अच्छा टाइम होता है। आपको पता होता है कि ये कंपनी कितनी अच्छी है, कितनी सही है आपके लिए, आप इसके साथ कंटिन्यू वर्क करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर नहीं चाहते हो तो किसी दूसरी कंपनी में आप जा सकते हो, दूसरी कंपनी के लिए इंटरव्यू दो और वहाँ पे आप जब हायर होते हो, सिलेक्शन होता है, तो वो कंपनी आपके लिए वीजा अप्लाई करेगी। अगर नहीं, ऐसा नहीं आप कहते हो कि नहीं ये कंपनी अच्छी है, मुझे इसी में ही रहना, और वो एम्प्लॉयर यानी कि जो कंपनी भी चाहती है आपको रखना अपने पास में, तो वो कंपनी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू करती है। अगर आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल के लिए आगे रिन्यू कर सकती है, और वो मतलब कैरी फॉरवर्ड हो जाता है जितने भी टाइम के लिए। अगर आगे के 2 साल में फिर उसको लगे, तो लोग मतलब करते हैं ना 15-15, 20-20, 30 सालों तक भी एक कंपनी में रह के काम करते, तो वो ऐसे ही होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका रिन्यू होता जाता है उस कंपनी के साथ में, क्योंकि अगर वो कंपनी भी दूसरे एम्प्लॉय को हायर करेगी तो उसकी भी उसमें भी कॉस्ट जाएगी ना। इससे बेटर है कि वो आप ही के साथ कंटिन्यू करे, जिसको ऑलरेडी वो जानती है और सारा प्रोसेस आपका ऑलरेडी है, तो सिर्फ उसको वीजा रिन्यू करना है आपका। अगर वापस अपनी होम कंट्री जाना चाहते हो, आप कहते हो कि हमको काम ही नहीं करना, हम वापस अपने देश में जाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा है, आप अपने घर जा सकते हो हमेशा के लिए। नेक्स्ट आता है कि घर बैठे कैसे ऐसी कंपनी में जाए जो खुद से वीजा प्रोवाइड करे, खुद से टिकट भी प्रोवाइड करती है, कंपनीज मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। वो कैसे होगा? जब अगर आप इंडिया में बैठे हो, आप इंडिया में बैठे ही अप्लाई करो किसी जॉब के लिए, किसी कंपनी के लिए, उसमें जब आपकी हायरिंग होगी उसके बाद ही वो कंपनी आपको वीजा प्रोवाइड करेगी। तो वो करना क्या, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई है, आई बटन में लिंक डाल दूंगी इसका। तो वो आपको घर से ही आपको वर्क परमिट देगी। जैसे आप दुबई पहुंचोगे, वो आपका जो वर्क परमिट है वो एम्प्लॉयमेंट वीजा में कन्वर्ट कर देगी। तो बिल्कुल आप घर बैठे भी फ्री वीजा ले सकते हो। वो आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है, बट डिपेंड करता है, देखो ऐसा नहीं कि किस्मत ही चीज होती है, आपकी मेहनत भी चीज होती है। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप मेहनत करते हो, आपके एफर्ट्स भी डिपेंड करती है कितना एफर्ट आप कर रहे हो, आप कितना सीरियस हो। अगर आपको विदेश में जॉब करनी है, चाहे किसी भी कंट्रीज में आप जाते हो, तो उसके लिए आप कितने डेडिकेटेड हो, तो ये तो भाई आपके ऊपर ही होता है। तो आई होप आप सब लोग के ये सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल गया होगा। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन रह गया है आपका, या फिर शायद मैंने कोई पॉइंट स्किप कर दिया है बताने में, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करो और मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको करूँ। तो थैंक यू सो मच, नमस्ते, राम राम देखने के लिए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई सवाल हो तो मुझे बिल्कुल बताइएगा। नमस्ते।